कल हम लोगों ने मेंडल के नियम में जो प्रयुक्त शब्द थे उन शब्दावलियों का हम लोगों ने अध्ययन किया और उसको जानना ज़रूरी। किसी भी चीज़ भाषा को समझने के लिए उसकी शब्दावली का जाना आवश्यक है। तो उसको हमने बताया, आप लोग विधिवत उस पर अध्ययन करें। 1 नंबर का भी उसमें सवाल आ सकता है। जैसे अगर पूछ ले कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, ये तमाम उसमें टर्म्स हैं। इन टर्म्सों का आप लोग विधिवत अध्ययन कर लीजिए और मैंने बहुत स्पष्ट आपको बता दिया है। आज हम मेंडल के नियम हम बताएंगे। आज का टॉपिक हमारा है मेंडल के नियम। मेंडल ने अपने प्रयोग से जो निष्कर्ष निकाला उससे 3 नियम प्रतिपादित हुए हैं। नंबर 1 प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा है पृथक्करण या युग्मों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ प्योर ऑफ गैमीट्स। तीसरा है स्वतंत्र अभिवन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। मेंडल ने जो प्रयोग किया था वो मटर के पौधे पर, गार्डन पी जिसे कहते हैं, और उसका वैज्ञानिक नाम है ये पाइजम सटाइवम। ये देखिए दिया हुआ है पाइजम सटाइवम। वैज्ञानिक नाम इसलिए रखा जाता है कि ये जो और नाम है वो क्षेत्रीय नाम है। क्षेत्रों में भिन्न भिन्न उच्चारण से उसको प्रदर्शित लोग कहते हैं, बोलते हैं। लेकिन जैसे कहीं पर मानव है तो कहीं इंसान, किसी भाषा में इंसान है तो किसी भाषा में पुरुष है, अन्य भाषाओं में और तमाम नाम हो सकते हैं। तो नामों में एक रूपता लाने के लिए वैज्ञानिकों ने नामकरण हर जीव का, जंत चाहे हो चाहे वनस्पत हो, हर जीवों का नामकरण का एक सिद्धांत था। उस सिद्धांत के आधार पर हर जीवों का नामकरण किया है। जैसे मानव का नाम है, जीव वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस, मेढक का राना टिग्रेना। इस तरह से सभी जीवों का नाम रखा गया है। तो जो मटर, जिस पौधे पर मेंडल ने प्रयोग अपना किया है, उसका जीव वैज्ञानिक नाम पाइजम सटाइवम। ये 1 नंबर में पूछा जाता है कि उसका मटर का वैज्ञानिक नाम लिखिए, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब आइए मेंडल के नियम के पहला नियम प्रभावता के नियम पे हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रभावता का नियम क्या है? 2 पौधों में अपने जात के जो समान हो, ये नहीं कि एक चना हो एक मटर हो, ऐसा नहीं। समान पौधों में अगर पर परागण द्वारा क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में जो पौधा जिस गुण का उत्पन्न होगा उस कैरेक्टर को या उस गुण को हम प्रभावी गुण कहेंगे, और जो छिप गया उसी को अप्रभावी गुण। इसी को मेंडल का प्रभावता का नियम कहा जाता है। समझ में आया? फिर से सुन लीजिए। 2 समान जात के पौधों में पर परागण या आपस में क्रॉस कराया जाए तो पहली पीढ़ी में जो पौधे का लक्षण दिखाई पड़ेगा, उसको जो दिखाई पड़ रहा है उसको प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण दबा हुआ है, प्रदर्शित नहीं हो रहा, नहीं दिखाई पड़ रहा है, उस लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहेंगे। इसी को मेंडल का प्रभावता का नियम कहते हैं। अब देखिए उसको ये समझ लीजिए। मेंडल ने अपने प्रयोग में 2 शुद्ध पौधों को चुना, मटर के 2 शुद्ध पौधों को चुना, जिसमें एक लंबा था और एक नाटा था। एक इस पे प्रयोग किया उन्होंने। तो प्रयोग करने के बाद जब देखा कि दोनों का स्वपरागण की क्रिया कराई गई, जो आपस में क्रॉस कराया गया, पर परागण की क्रिया द्वारा जो आपस में क्रॉस कराया, तो पहली पीढ़ी में जो भी पौधा, दोनों लंबा और नाटा में जो पहली पीढ़ी में क्रॉस कराया गया जो पौधा उत्पन्न हुआ 100% लंबे थे। और फिर जब उनमें स्वपरागण यानी पहली पीढ़ी से जो बीज उत्पन्न हुआ, उस बीज को उसने फिर बो दिया क्यारियों में। अब क्यारी में बो करके
स्वपरागण करा, कुछ नहीं उसको करना पड़ा, प्राकृतिक रूप से स्वपरागण कराया दोनों का, समझ गए ना। तो उसमें पौधे जो है 1 और 3 के अनुपात में उसको प्राप्त हुए, 1 पौधा नाटा और 3 पौधे लंबे। इसका मतलब 3 लंबा और नाटा में 3:1 का अनुपात था। अगर पूछा जाए कि मेंडल के दूसरी पीढ़ी में 100 पौधे प्राप्त होते हैं तो इसमें कितने लंबे होंगे, कितने नाटे होंगे, कोई आप लोग बता सकते हैं? उसमें 75% पौधे लंबे गुण के प्रदान हुए और 25% जो पौधे थे, यानी 100 में 75 पौधे लंबे थे फिनोटाइप में, जीनोटाइप की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बाहरी आकार से देखने पर 75 यानी 75 पौधे, 100 में 75 पौधे जो लंबे आकार के मिलेंगे और 25 पौधे छोटे आकार के, नाटे या बौने आकार के। तो इस तरह से उन्होंने उनका अपने नियम को समझाया। लेकिन यहाँ हम एकल संकरण द्वारा, एक गुण संकरण द्वारा, ये देखिए एकल या एक गुण संकरण द्वारा मेंडल के नियम की पुष्टि कर सकते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक गुण संकर देखिए, ये अक्कर हमने टर्मिनोलॉजी बताया था, एक गुण संकरण। अब शब्द से स्पष्ट हो रहा है, एक गुणों को लेकर के, एक गुणों का आपस में ध्यान लेकर के अगर संकरण कराया जाए पौधे में तो हो जाएगा एकल गुण संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसे कहते हैं। अब आइए कैसे किया उन्होंने, अपनी जात का एक शुद्ध पौधा चुना। ये देखिए शुद्ध पौधा है। आप शुद्ध पौधे में जानते हैं कि ये वो समयुग्मी होगा। समयुग्मी को मतलब जिसमें युग्मक दोनों एक ही जैसे बनते हैं उसे समयुग्मी कहते हैं। समयुग्मी और विषमयुग्मी दो होते हैं, वो मोनोजाइगस उसका नाम है होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। तो जो समयुग्मी है, समयुग्मी को कहते हैं होमोजाइगस। होमोजाइगस में क्या होगा कि दोनों युग्मक, दोनों जीन जो युग्म जीन है, एलील जो इसके दोनों हैं, एक ही तरह के होंगे। तो मेंडल ने मान लिया इसको लंबे जीन को, लंबे को कैपिटल टी से प्रदर्शित किया और जो बौना गुण है, बौना जीन है, उसको बौने को स्मॉल टी से प्रदर्शित किया। तो देखिए यह है ना, तो इसमें जो इसका एक तो टी जीन है ये, और इसमें जो है दूसरा समजाति गुणसूत्र जो जीन है गुणसूत्र पर, ये भी टी से होगा क्योंकि ये जो है एलील के रूप में होते। ये हमने कल बताया था, एक गुण को प्रदर्शित करने के लिए दो जीन होते हैं, एक दूसरे के ये वो क्या कहते हैं अनुपूरक होते हैं, और दोनों मिल करके, दोनों जीन मिल करके एक गुण को प्रदर्शित करेंगे। उसे कहते हैं, एक गुण को जो प्रदर्शित कर रहे हैं उसे क्या कहा जाएगा, दोनों, इसी को कहा जाता है वो एलील। समझ गए ना। तो देखिए इसमें टी दोनों जीन है। ये अपनी जात का चूंकि शुद्ध है इसलिए एक जीन जो है, एक जीन टी और दूसरा जो होगा वो भी टी होगा, अपने जात का चूंकि शुद्ध है।
और दूसरे में देखिए ये दूसरा पौधा है, ये भी अपने जात का शुद्ध है, शुद्ध बौना, ये है शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा है ना, और शुद्ध नाटा, शुद्ध बौना, ये देखिए ये भी, ये स्मॉल टी, और ये दूसरा जीन उसका साथी जीन जो है स्मॉल टी, ये दोनों जो है ये हो गया शुद्ध नाटा, शुद्ध नाटा, नाटा या बौना। शुद्ध नाटा या बौना, ठीक। ये होमोजाइगस है दोनों, इसमें जब भी गैमीट्स बनेंगे, युग्मक बनेगा, नर कोशिका बनेगी, सब एक ही तरह की होगी, होमोजाइगस ये है, समझ गए ना। ऐसी मात्र कोशिका, पैरेंट सेल, जिसमें दोनों जीन एक ही लक्षण के हों, दोनों जीन एक ही लक्षण को प्रकट करते हों, तो ऐसे को कहा जाएगा होमोजाइगस या समयुग्मी। ये देखिए समयुग्मी है, दोनों जो गैमीट्स या युग्मक बनेंगे दोनों एक ही तरह के, चाहे जितने बने सब एक तरह के होंगे। ये भी जो है होमोजाइगस है, यो का समयुग्मी हो है, अपने चूंकि अपने जात का शुद्ध है। तो देखिए जब इसमें गैमीट्स बनेंगे, युग्मक बनेंगे तो दो ही तरह का युग्मक, ये देखिए एक टी ये युग्मक ये हो गया और एक युग्मक ये हो गया टी, दो तरह के युग्मक बने, दो युग्मक बनेंगे, चाहे जितने युग्मक बने, लेकिन सब युग्मक जो है लंबे गुण वाले ही होंगे, इसे कहते हैं युग्मक। युग्मक या गैमीट्स, गैमीट्स, ठीक। अब इसमें क्या बनेगा, इसमें क्या बनेंगे, कौन से, दोनों में देखिए टी एक युग्मक जो है, एक जो है ये स्मॉल टी वाला हो गया, और एक युग्मक दूसरा जो बना स्मॉल टी वाला, ये भी युग्मक है, ये युग्मक है ना, समझ गए ना, ये भी गैमीट्स। मिक्स, ये गैमीट्स है। तो देखिए इन दोनों में एक को नर मान लिया जाए, एक मादा, कोई पाबंदी नहीं है, छोटे वाले यानी बहुने पौधे को नर मानिए, चाहे बड़े पौधे को नर मानिए, कोई पाबंदी नहीं है, चाहे जिसको मान लीजिए एक को, समझ गए ना। तो ये जो है, ये देखिए मेल का चिन्ह जो है, मेल गैमीट्स का, ये इस तरह तीर का निशान हो जाएगा मेल, नर युग्मक ये है, ये हो जाएगा नर युग्मक। ये अगर इस तरह का चिन्ह बना हुआ है तो ये नर युग्मक। दूसरा ये जो है मादा युग्मक, हम मान ले रहे हैं इसको, चाहे जौन आप मान लीजिए, चाहे इसको नर मानिए, इसको मादा मानिए, चाहे इसको मादा माने, चाहे इसको, कोई बात इसमें परेशानी नहीं है, दोनों में से किसी को माना जा सकता है। तो ये मादा युग्मक मेल गैमीट्स, मेल गैमीट्स, मेल गैमीट्स, अभी क्या है फीमेल गैमीट्स, फीमेल गैमीट्स, है ना, समझ में आ रहा ना बात। एक नर युग्मक इधर वाले बात। अब देख लीजिए, अब ये सब चाहे जितने गैमीट्स इसमें बनेंगे, टीटी ही बनेंगे, इसमें जो गैमीट्स बनेंगे कैपिटल टीटी ही बनेगी, इसमें स्मॉल टीटी होगा, इसमें कैपिटल टीटी होगा, समझ गए ना। यानी लंबा गुण का गैमीट्स है ये, अभी क्या है मादा गुण का गैमीट्स है, अरे लंबा गुण का ये है तो सारी ये बौना गुण का गैमीट्स होगा, दोनों सेम होंगे, ये भी
ये भी जो है देखिए, ये गैमिट्स जो है कैसा है, लंबे गुण का ये भी है, लंबे गुण का ये भी है। जितने गैमिट्स बनेंगे, जितने युग्मक बनेंगे इसके, इस पौधे से सब क्या होंगे, लंबे गुण वाले ही होंगे। और इससे जो युग्मक बनेगा, यानी नर युग्मक हो, मादा युग्मक बनेगा, तो कैसा होगा। तो इन दोनों के बीच में कराया गया ये पर परागण, पर परागण, या इसे कहते हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन। समझिए ना, अब यहाँ जगह में लिखने की, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक। सो परागण नहीं होगा, जाने क्रॉस। आप कहेंगे आप कि क्रॉस कैसे हो जाएगा, मटर का पौधा द्विलिंगी होता है, तो क्रॉस कैसे हो गया। दोनों पौधों में ये भी द्विलिंगी है, ये भी द्विलिंगी है। देखिए पौधे, द्विलिंगी पौधा उसे कहते हैं जिसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों पाए जाएं, ऐसे पौधों को द्विलिंगी कहा जाएगा। एक लिंगी पौधा, चाहे वो नर जननांग एक जननांग पाया जाएगा, चाहे नर जननांग पाया जाए, चाहे मादा जननांग पाया जाए, तो ऐसे पौधों को एक लिंगी। ज्यादातर पौधे जो हम अपने आसपास देख रहे हैं इस वक्त, वो सब द्विलिंगी है। मटर का पौधा भी द्विलिंगी है, समझ गए ना। अब द्विलिंगी में कैसे पर परागण होगा, उसके लिए मेंडल ने क्या किया था, देखिए। एक मान लीजिए एक पौधा, द्वि पौधा उसने चुना, दो पौधा चुना, ये देखिए इस पे लगा, हम पूरा पुष्प नहीं बना रहे हैं, इस पे देखिए ये स्त्री केसर है, ये जो सुराही नुमा है, ये ऊपर वाला वर्तिकाग्र है, और इसमें से जो ये धागे जैसी रचना निकली हुई है, ये देखो है, ये पुंकेसर है, ये देखो पुंकेसर, और ये पुंकेसर है, पुंकेसर, और ये जो है ये पूरा स्त्री केसर। इसको पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। स्त्री केसर, ये पुंकेसर और स्त्री केसर। नर जननांग कौन इसमें है, पुंकेसर, ये नर जननांग है, नर जननांग, ये नर जननांग है, और ये जो है मादा, स्त्री केसर मादा जननांग। ये आप पढ़े हुए हैं, मादा जननांग, ठीक, समझ में आ रहा है नहीं। एक पुष्प ये है, दूसरा पुष्प देखो, एक पुष्प और मान लीजिए है ये, इसमें भी ये स्त्री केसर, ये पुष्प के और भाग हम नहीं बना रहे हैं, सिर्फ नर जननांग और मादा जननांग समझाने के लिए। ये देखिए ये पुंकेसर है, पुंकेसर और पुंकेसर नर जननांग, ये स्त्री केसर, स्त्री केसर, या इसे कहेंगे मादा जननांग। ये नियम से इधर समझने के लिए, इस नियम में मत जोड़िएगा, इसको समझाने के लिए बता रहा हूं कि पर परागण उसने कैसे कराया। अब देखिए, यही मान लीजिए इसको उन्होंने ही पर से ये सब पुंकेसर काट दिया, तो अब इसमें पुंकेसर रही नहीं गया, क्योंकि परागकण यहीं से बनता है, और परागकण जब इसको हमने काट दिया तो ये कौन रह गया, ये सिर्फ स्त्री केसर रह गया, स्त्री केसर रह गया ना। और इसमें क्या किया उन्होंने, इसको काट दिया, यहाँ पर इसको काट दिया, तो क्या बचा इसमें, पुंकेसर बचा, और इसमें स्त्री केसर। अब क्या किया उन्होंने, कृत्रिम परागण किया था उन्होंने, मेंडल ने क्या किया, बरस से ये इस पे तमाम, जब परिपक्व हुआ पौधा, परिपक्व पौधे में तमाम आते हैं परागकण,
यही नर जनन कोशिका होती है। परागकण, परागकण को बरस से झाड़ लिया और झाड़ करके बरस पे लगा लिया, स्पर्श किया तो परागकण उस पर लेके आगे वो दिखाई भी पड़ते हैं। आप सरसों काटिए, सरसों खेत में जाइए तो पीला पीला हाथ में दिखाई पड़ता है ना, वो परागकण है, वो बेटा परागकण है। उसी तरह से इसमें भी परागकण को उसने बरस से ले लिया और बरस से ले करके इसके स्त्री केसर के वर्तिका पर पहुंचा दिया। यहाँ देखो, समझ गए ना, यहाँ इसका परागकण और इसके स्त्री केसर पे ले गया, इसी को कहते हैं पर परागण। समझ गए ना, दो परागण और पर दो परागण होता। और अगर 100 परागण में ये काटा ना जाए, ये परागकण इसमें चला जाए तो 100 परागण होगा, 100 परागण। तो पर परागण की क्रिया द्वारा आपस में करास कराया। अच्छा हाँ, इसको कंफर्म करने के लिए जब परागण की क्रिया लाकर रख दिया उसके बरस से झाड़ के परागकण को, तो इसको यहाँ पॉलीथीन से उसने बांध दिया। कंफर्म है कि अब ये जो है सिर्फ पर परागण की क्रिया द्वारा बीज पैदा हुआ है ना, समझ में आया नहीं। तो अब देखिए क्या किया, अब तो सिर्फ हम यहाँ पर परागण समझाने के लिए बताया था, या ठीक समझ में आ रहा है ना। अब क्या होगा, अब देखिए 2 प्रकार के गैमिट्स बने, लंबा गैमिट्स ये है, एक लंबा गैमिट्स ये, 2 इधर बने और इधर नाटा गैमिट्स ये है, नाटा गैमिट्स। अब देखिए ये नर वाला चिन्ह है और मादा वाला चिन्ह जो होता है हमने अभी बनाया, देखो इस तरह से, अगर इस तरह का निशान बना हो तो ये नर है, ये मादा है, ये देखो है ना, ऐसे है। जहां किताबों में इस तरह बना है तो समझ जाइए नर युग्मक है और ये मादा युग्मक, ये नर पौधा मादा पौधा, ये निशान सिंबल है। अब क्या करेंगे, अब देखिए नर का इसके एक युग्मक से, एक गैमिट से हम संयोजन देखिए कर दे रहे हैं। देखिए ऐसे इससे अगर मिलाया जाए तो देखिए ये जो बन रहा है पौधा वो टी और टी है ना। दूसरा फिर इससे अगर इसका संयोजन हो, इसी का इससे होगा तो यहाँ भी क्या बनेगा, टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक। अब इसका जो इससे संयोजन होगा, इससे और इससे, तो क्या बनेगा, ये भी जो है कैपिटल टी और स्मॉल टी। और इसका जो है इससे अगर हो रहा है तो देखिए ये क्या बनेगा, ये भी टी बना और स्मॉल टी। तो पहली पीढ़ी F1 पीढ़ी ये है। F1 पीढ़ी में ये सब कैसे पौधे, ये बताओ। F1 पीढ़ी में कैपिटल टी देखो प्रभावी गुण है, तो ये हो जाएगा लंबा, संकर लंबा। तो क्या है, यो लंबा संकर, ये भी देखिए कैपिटल टी है, स्मॉल टी। तो स्मॉल टी जो है ये वो मतलब बौने का जीन है ये, और ये कैपिटल टी क्या है, लंबे पौधे का जीन है। तो दोनों जीनों को जो आपस में संयोग होगा तो जो प्रभावी गुण होगा वो दिखाई पड़ेगा। तो प्रभावी गुण जो है लंबा है और नाटा जो अप्रभावी है, तो ये देखिए ये भी लंबा पौधा होगा, लंबा यो हुआ, लंबा ये भी हुआ और लंबा जो है ये भी हुआ। चारों संकर, और सब संकर हैं, हाइब्रिड हैं, शुद्ध को नहीं है। ये शुद्ध था, लेकिन देखा यहाँ देखिए सब हाइब्रिड है, संकर है, यो संकर है, ये भी संकर, लंबा संकर। समझ गए कि नहीं है। पहली पीढ़ी F1 पीढ़ी में कैसे सब संकर लंबे पौधे होंगे 100%। इसमें आपको कोई अनुपात नहीं देखना है। जीनोटाइप में तो सब वो हाइब्रिड है, सब में वो एक दो तरह के जीन है। देखो लंबा वाला, नाटा वाला, यहाँ लंबा वाला जीन है, नाटा वाला, ये लंबा वाला, ये नाटा वाला, ये लंबा वाला, ये नाटा, अर्थात कुल संकर है जीनोटाइप में। लेकिन फिनोटाइप में कैसा होगा, बाहरी आकार देखने में कैसा होगा, ये सारे के सारे पौधे लंबे ही होंगे। इसको इस तरह से भी चार्ट बनाया जा सकता है।
हम बना दें उसको और भी दूसरे तरीके तुम्हें समझने के लिए। देखिए जैसे मान लीजिए एक चार्ट, एक साड़ी बना दे रहे हैं हम, ये है तुम्हारे किताबों में यही बनाया भी, हमने वहाँ दूसरे तक समझाने के लिए बना दिया। तो ये देखिए इस तरह से है, ये इधर जो है ये दोनों जो है इधर वाले ये फीमेल गैमिट्स का चिन्ह ये है, यानी मादा युग्मक है ये, और मेल गैमिट्स नर युग्मक का निशान इस तरह से होगा, मेल है ना, नर युग्मक या मेल गैमिट। तो यह मान लीजिए देखिए मेल गैमिट से टी ये भी है, टी ये भी है ना, तो ये टी हमने यहाँ लिख दिया फीमेल वाला ये, और यहाँ टी जो है ये मेल वाला, ये टी है जीन, ये टी जीन। जब ये इसका संयोजन होगा तो टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, और जब इसका इससे संयोजन होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका जब इससे होगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, जब इसका इससे होगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये कौन से पौधे होंगे? ये नाटक गुण है, ये लंबा गुण है? तो ये संकर, सब के सब लंबे पौधे, संकर लंबे, सब के सब 100% अपोन पीढ़ी में। ये देखो हमने लगाया है, ये चीज इस तरह से भी लिख सकते हो, ये भी ठीक है, और चाहे इस तरह से चार्ट बना करके यहाँ। तो ये संकर लंबे जितने पौधे होंगे सब अच्छे लंबे कद के ही होंगे, लेकिन हाइब्रिड होंगे ये, ठीक। तो ये है पहला नियम। यहाँ पुष्ट हुई नहीं कि पहले जब इसमें होगा तो सब के सब प्रभावी गुण ही दिखाएंगे। तो कौन सा है? यहाँ प्रभावी गुण दिखाएंगे। प्रभावी गुण देखो, सब प्रभावी गुण, ये लंबा वाला गुण प्रभावी गुण है, और नाटा वाला गुण जो है वो अप्रभावी गुण। तो जो प्रदर्शित होगा पौधे में फिनोटाइप के आधार पर, तो कौन सा होगा? सब के सब लंबे हुए, एक ही गुण दिखाई। यही तो कहा गया है कि जब दो पौधों में आपस में क्रॉस कराया जाए तो पहली पीढ़ी में जो गुण प्रकट होगा, दिखाई देगा, फिनोटाइप आकार बाहर से देखने पर, वो गुण जो है प्रभावी गुण, और जो छिप गया वो अप्रभावी। तो इस तरह से मेंडल के पहले नियम की पुष्टि होती है। में क्या ये कौन पीढ़ी के सब पौधे हैं? ये फर्स्ट जनरेशन, पहली बार जो शुद्ध आपस में क्रॉस कराएंगे, जो पौधे प्राप्त हुए हैं वो उस पौधे को फर्स्ट जनरेशन का पौधा करेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन में कैसे आए? सबके सब लंबे, समझ गए ना, फिनोटाइप में। हमको लंबा कहना यहाँ है क्योंकि प्रभावी गुण दिखाई पड़ेगा, अप्रभावी गुण वो छिप जाएगा। तो ये सबके सब लंबे हैं। अब मेंडल ने दूसरी पीढ़ी का अध्ययन करना शुरू किया, इसमें से दो पौधों को फिर ले लिया इसी में से, ठीक। तो देखिए अब ये एक टीटी यानी प्रथम पीढ़ी से जो प्राप्त हुआ पौधा, इन दो पौधों में लेकर के क्रॉस कराया। एक देखो ये टीटी यानी ये लंबा जो है, और ये दूसरा लंबा है लेकिन शुद्ध नहीं है। कैसा है? हाइब्रिड, संकर, है ना। तो अब देखिए इन दोनों में जो गैमिट्स बनेंगे, ये F2 पीढ़ी की बात मैं कर रहा हूँ। अब जब ये गैमिट्स बनेंगे तो दो प्रकार के गैमिट्स, एक गैमिट्स शुद्ध लंबा वाला और एक गैमिट्स जो होगा शुद्ध नाटा वाला। यानी एक मादा युग्मक गैमिट्स को युग्मक नाटा लंबा युग्मक रहेगा शुद्ध, और शुद्ध नाटा। तो देखिए ये टी हो गया, इस कैपिटल टी, और ये स्मॉल टी, दो गैमिट्स बने युग्मक। अब ये क्या होगा? ये क्या है? इसमें भी दोनों इसमें भी बनेंगे। देखिए ये क्योंकि ये एक लंबा युग्मक बनेगा और एक जो है बौना या नाटा युग्मक बना, देख रहे हो ना। तो इसको मान लीजिए, एक को मान ले हम मेल, एक को मान ले मेल, एक को मान ले फीमेल। नर युग्मक ये मान लीजिए
नर युग्मक, चाहे जौने को जो मान लीजिए आप, नर युग्मक, और ये मादा युग्मक, मादा युग्मक, मादा युग्मक, मेल गैमिट्स, मेल गैमिट्स, मेल गैमिट्स, अभी क्या है फीमेल गैमिट्स, फीमेल गैमिट्स, फीमेल गैमिट्स, समझ गए ना। तो अब देखिए क्या इसमें क्रॉस कराएगा, लेकिन कौन सा क्रॉस, ये ध्यान रखिएगा, स्वपरागण, कुछ नहीं करना। ये बीज जो मिला इसको बो दिया 2 क्यारियों में या 1 क्यारी में बो दिया, खाली काट छांट करते रहे कि खराब पौधा को निकाल दें, 1 क्यारी बो, स्वपरागण कराया। स्वपरागण समझते हो ना, इसका परागकण निकाल करके यही परागकण निकल कर स्त्री केसर पर जाए और इसका परागकण निकल करके इसी स्त्री केसर पर जाए, ये हो जाएगा स्वपरागण। एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। तो अब देखिए यहां पर ये स्वपरागण, काटा उटक नहीं पड़ा, क्योंकि पौधा द्विलिंगी है, वही पुष्प से परागकण निकली। जैसे एक पौधा ये है, एक पुष्प है, तो स्त्री केसर है और पुंकेसर भी है, समझ गए ना, परागकण निकला वही चला गया। तो ये कौन सा हुआ, स्वपरागण। पर परागमन एक पौधे से परागकण निकलकर उसी जात के दूसरे पौधे के स्त्री केसर पर जाने की क्रिया को पर परागण। पढ़े हैं इसको पहले आप, क्योंकि आ गया टर्म इसलिए मैं बता दे रहा हूं। तो ये देखिए स्वपरागण, स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण कराया गया। तो अब क्या होगा, अब देखिए एक टी है, उसका चार्ट बना दूं, चार्ट है बना दूं, जो किताब तुम्हारे बना, देखिए एक टी और एक टी, ये मान लीजिए मेल है ना, ये फीमेल मान लीजिए, मादा युग्मक है, और दूसरा जो इधर जो है नर युग्मक, नर युग्मक, क्या हो जाएगा इसका चिन्ह, ये चिन्ह तीर का निशान ऊपर, ये नर युग्मक हो गया, ये मादा युग्मक। अब चार्ट में देखिए, चार्ट बना दे रहा हूं ऐसे। तो अब देखिए कैसे पौधे बन रहे हैं, ये ध्यान देने की जरूरत है। देखिए ये टी इधर भी है और टी इधर भी है, दोनों तरह के समान युग्मक हैं कि नहीं। यहाँ देखिए ये जो है नाटा कद, लंबा कद का लंबा वाला जीन है, ये नाटा वाला है या बौना वाला। यहाँ देखिए ये लंबा वाला है, ये क्या हुआ, ये नाटा वाला है। तो जब इसका हमने क्रॉस कराया ई और ये मिल करके बन जाएगा टी और टी, ये जब इससे क्रॉस हो जाएगा तो ये हो जाएगा टी और स्मॉल टी, ये इसका क्रॉस होगा तो टी और स्मॉल टी, ये इसका क्रॉस होगा तो टी और टी। तो क्या हो गया, हाँ नहीं तो ये स्वपरागण तो क्रिया हुई है, सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण तो हमने किया है। तो ये कैसा पौधा होगा, देखो ये कैसा पौधा है, शुद्ध लंबा। यहां देखिए ये हो गया शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा। ये क्या होगा, अशुद्ध लंबा, हाँ ये भी लंबा है, पहले लंबा हम लिख के दिखा दे। लंबा यो है, देखिए लंबा ये भी होगा, ये भी लंबा होगा, लंबा। ये क्या होगा, नाटा, बौना, बौना। अब देखिए लंबा और बौने का क्या अनुपात निकला,
फिनोटाइप में सवाल पूछा जाता है। दूसरी पीढ़ी में मेंडल के दूसरे पीढ़ी के प्रयोग में लंबा और नाटा का क्या अनुपात है? बोलो। 3 लंबा, 1 2 3 लंबा, लंबा 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 और बौने का अनुपात काव है। देखिए 1 2 3 लंबा, 3:1। अगर 100 पौधा है तो 75 पौधा कैसा हुआ? लंबे गुण का। और नाटे गुण का कितना हुआ? 25 पौधा नाटा हो जाएगा। तो ये हो गया। और अब देखिए एक चीज और यहां पूछ सकता है। संकर लंबा, नाटा शुद्ध लंबा, नाटा शुद्ध नाटा और संकर लंबे में क्या अनुपात है? बोलो। ये देखिए अपनी जात का शुद्ध हो गया। बात देख रहे हो नहीं? अपने जात का शुद्ध हो गया ये। क्योंकि देखिए ये टी था यहाँ पहले, यहाँ पर तो ये शुद्ध लंबा है। शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा क्या है? शुद्ध लंबा 1। ये देखो अब ये जीनोटाइप में बोल रहा हूं, ये तो फिनोटाइप में है। बाहर से देखने पर अनुपात फिनोटाइप में, फिनोटाइप ये है। फिनोटाइप में 3 और 1 का अनुपात है। और जीनोटाइप तो लंबा जो है, जीनोटाइप में क्या है? शुद्ध लंबा 1 है ना। संकर लंबा अभी देखो 1 2। संकर लंबा क्या हुआ? 2। और शुद्ध बौना शुद्ध बौना 1। तो देखिए अगर इस तरह का अनुपात पूछ, शुद्ध बौना सारी 1। अगर इस तरह से आप सवाल पूछा जाए इसमें कि दूसरी पीढ़ी में शुद्ध और यानी जीनोटाइप में पौधे का अनुपात क्या है, तो ये हो गया 1:2:1। देखिए 2 सवाल बने। 2 सवाल बने कि नहीं बने? 2 सवाल बने। एक जो है जीनोटाइप में पौधे कितने प्राप्त हुए? 1:2:1 के अनुपात। और फिनोटाइप में 3:1 ये तो रहा। अच्छा ये कह दिया जाए शुद्ध अशुद्ध का अनुपात क्या है, तब बताओ क्या करोगे? शुद्ध अशुद्ध छोटा बड़ा के नहीं देना है। 2 पौधे शुद्ध है। ये देखिए अपना शुद्ध यो है और ये शुद्ध है। शुद्ध बौना, शुद्ध अशुद्ध में अनुपात 2:2। समझिए ना? शुद्ध अशुद्ध का अनुपात, शुद्ध अशुद्ध का अनुपात क्या होगा? 2:2। 2 शुद्ध हो गए अपनी जात के। ये देखिए शुद्ध लंबा और शुद्ध नाटा, तो 2 शुद्ध हो गए और 2 जो है वो। ये मेंडल के नियम यहाँ देखिए। मेंडल के दूसरा नियम में है युग्मों के शुद्धिकरण का नियम या पृथक्करण का नियम। कैसे उसकी पुष्टि होने क्या है? जब दूसरी पीढ़ी में जो पौधे उत्पन्न हुए उससे जो युग्मक बन रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, दूसरा ये युग्मों के शुद्धिकरण का नियम या पृथक्करण का नियम, यही तो समझाना है। देखिए हमने कहा ये जो
पहली पीढ़ी में पौधे बने हैं उन पौधों को आपस में क्रॉस कराया जाए तो देखिए ये वो जो दोनों गैमिट्स हैं, ये जो दोनों जीन यहाँ पर हैं एलील के रूप में, जब युग्मक बनेंगे तो दोनों अलग हो जाएंगे। युग्म माने गैमिट, युग्मकों का पृथक्करण। तो कैसा देखिए ये युग्मक दोनों अलग हुए कि नहीं बनते समय, दोनों जीन जो युग्म जीनी थे यहाँ दोनों, और ये दोनों युग्म जीनी है, ये एक कॉम्बिनेशन दोनों हैं, एक गुण को प्रकट करने वाले थे, लेकिन ये क्या हो गया, गैमिट्स बनते समय, चाहे मेल गैमिट तो चाहे फीमेल गैमिट्स बनते समय युग्म जो ये जीन जो है उसके अलग हो गए, समझ गए ना। तो इसी को युग्मों का पृथक्करण, युग्मों का शुद्धिकरण। और ये युग्म जो है ये जो गैमिट्स है अपनी जात का शुद्ध है। अरे भाई टी आगे देखो है ना, अपनी जात का शुद्ध का गुण, इसमें भी अपनी जात का शुद्ध है, ये भी अपनी जात का शुद्ध है, ये भी अपनी जात का शुद्ध है। तो जब युग्मक बन रहे हैं तो अलग हो गए दोनों जीन, दोनों युग्मी जीन जो थे किसी अवयव को बनाने के लिए वो गैमिट्स में वो अलग हो गए गैमिट्स के रूप में, समझ गए ना। तो इसे कहते हैं, यही दोनों उसके मेंडल के नियम की पुष्टि हुई, युग्मों का शुद्धिकरण हो रहा है नहीं शुद्ध। देखो यहाँ तो दोनों आपस में ये कॉम्बिनेशन है दोनों का, लेकिन जब गैमिट्स बन रहे हैं तो ये टी युग्मक अलग शुद्ध वाला और जो वो वाला है लंबाई वाला युग्मक ये हो गया, और ये जो है बौना वाला हो गया। यहाँ देखो लंबाई वाला दोनों तो जो भी युग्मक है सब गैमिट्स जो अलग हो गए। तो युग्मों का कहा गया शुद्धिकरण का नियम या पृथक्करण का नियम। पृथक हो रहे नहीं, ये देखो अलग हो रहे हैं, पृथक हो गए। तो इस तरह से प्रथम नियम और द्वितीय नियम की एक गुण संकर संकरण से मेंडल की नियम की पुष्टि होती है। देखो बच्चों, हमने ये दो नियम बता दिया, और अगली वीडियो में मेंडल का तीसरा नियम बताएंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।